वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 17 मई और 17 मई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जो है किस राज्य की पुलिस ने जो है मिशन हौसला शुरू किया है? तो मिशन हौसला ये क्या है? मिशन हौसला जो है उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में शुरू किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पहले तो यही याद रखना कि उत्तराखंड की पुलिस ने इसको शुरू किया है। क्यों किया है? जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो है ये अभी उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया, तो उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत है, इसी साल अपॉइंट हुए, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। हिंदी एंड संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देहरादून और गैरसैंण जो है ये यहाँ की कैपिटल है। दोनों कैपिटल याद रखना है, देहरादून एंड गैरसैंण। गैरसैंण को जो है पिछले साल ही इनकी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी, इसलिए आपको याद रखना है। अच्छा, अभी 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हुए वो मैं आपको फिर से बता दूं। पश्चिम बंगाल की कौन है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की है, वो तो आपको याद ही होगा। असम के याद रखना हेमंत बिश्वा शर्मा जो है नए मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा तमिलनाडु के कौन बने? एम के स्टालिन बने। केरला के पी विजयन ही है। एंड पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अगर बात के पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। ये आपको पांचों राज्यों के जो है नए मुख्यमंत्री याद रखना है, क्योंकि अभी अभी अपॉइंट हुए। बाकी वैसे इनकी अपडेट मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जरूर से वेबसाइट पर चेकआउट कर लेना लेटेस्ट जो भी मुख्यमंत्री एंड राज्यपाल है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने जो है 4 दिन के अंदर के मतलब 4 दिन के अंतराल पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है 4 दिन के अंतराल पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, और ये है मिगमा तेंजी शेरपा। बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन जो है लेटेस्ट 2 दिन में बन चुके हैं। कौन से क्वेश्चन बने अभी मैं आपको बता दूं। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था नेपाल की कामी रीता थी। कामी रीता जो है ये 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। 1994 से स्टार्ट हुई थी और इस साल लेटेस्ट अभी माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ाई की थी, 24 बार चढ़ चुकी है। लेकिन अभी आज का जो क्वेश्चन है ये है इन पर मिगमा तेंजी शेरपा पे। ये 42 एज के आसपास है एंड इन्होंने जो है 4 दिन में जो है मतलब 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। 7 मई को एंड उसके बाद 11 मई को फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। मतलब 7 मई को टॉप पर गई थी, उसके बाद वापस नीचे आई एंड फिर से ऊपर चढ़ गई, 11 मई तक वापस पहुंच गई। तो इसीलिए याद रखना माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल न्यूज 18 का, नेपाली शेरपा सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्केलिंग एवरेस्ट ट्वाइस इन शॉर्टन टाइम इन द सेम सीजन। सेम सीजन के अंदर अंदर मतलब 4 दिन के अंदर ही सेम सीजन ही होगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी को तो याद नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा, मतलब सबसे गहरा बिंदु कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो है एरियाना ट्रेंच। एंड एरियाना ट्रेंच कहां पर है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस देश के पास में। लगभग 11,000 मीटर जो है गहरा, 11,000 मीटर गहरा। मतलब जितना माउंट एवरेस्ट समुद्र से ऊपर है ना, उससे भी ज्यादा गहरा समुद्र के अंदर गड्ढा है। 43 एज की है ये ओल्ड इग्मा तेंजी शेरपा, नाम याद रखना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है 7 मई को एंड 11 मई को 2 दिन मतलब 4 दिनों के अंदर 2 बार चढ़ गई। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स की पीडीएफ काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। आप भी रूटीन बना लीजिए। डेली वीडियो देखने के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ, वहां पर क्लिक करते ही आप लोग जो है एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां पर डेली की डेली पीडीएफ अपलोड हो जाती है। जब भी आप वीडियो देखें सुबह, तो उसी समय आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को शेयर करना है। एंड वेबसाइट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वेबसाइट से संबंधित अपडेट ये है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं जियोग्राफी एंड पॉलिटी के बहुत ही अच्छे नोट्स अपलोड कर दिए। आप लोग देखते हैं भारत में उद्योग है, अब इस उद्योग वाले टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए। अगर आप लोग सही में जाकर इनको पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत की जलवायु, भारत का भूगोल, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ये सभी के सभी आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके अलावा राजनीति विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है,
अनुसूचियां हैं, संविधान के भाग हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ही वेबसाइट बनाई। अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो फिर वेबसाइट का बनाने का कोई मतलब नहीं, फिर मैं इसको अपडेट भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिएगा, डेली जरूर से रीड कीजिए। स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा जॉब अलर्ट्स, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जॉब अलर्ट्स रहेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। एग्जाम वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगी, कैटेगरी एंड पीडीएफ, जीके की भी बहुत सारी अपलोडेड है, तो जरूर से विजिट करेंगे तो आपको आगे भी इसमें अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जो है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, अभी जो है 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो अभी जो है 16 मई को मनाया गया है सिक्किम का स्थापना दिवस। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी मैं आपको बता दूं, ये सिक्किम स्टेट है, इसका मनाया गया है स्थापना दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। एक्चुअल में जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था। आपको जरूर से याद होगा, सिक्किम को जो है 1975 में भारत में जोड़ा गया। 1975 में जो है अगर बात की जाए तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको भारत में जोड़ा गया। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, इसको जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है 1975 में। यही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात करें सिक्किम की तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, प्रेम सिंह गोले जो है प्रेजेंट टाइम में सीएम है। और प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो गंगा प्रसाद सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट याद रखना सिक्किम में है, और कंचनजंगा चोटी भी जो है ये सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पीएम मोदी जी का यहाँ पर आर्टिकल है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो 16 मई को था सिक्किम का स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 75 में ये शामिल हुआ था भारत में 36वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में जो है किसने सोने में निवेश के लिए, यानी कि सोना कौन सा, गोल्ड वाला, ठीक है ना, 24 कैरेट का शुद्ध सोना, यहाँ पर जो है इजी गोल्ड लॉन्च किया। तो इजी गोल्ड ये लॉन्च किसने किया, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अभी जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए किया है, एंड इसमें अब इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपए से भी कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। एयरटेल थैंक्स ऐप जो है उसके माध्यम से भी इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपनी सुविधा शुरू की है, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये अभी हाल में इजी गोल्ड लॉन्च किया है। अगर बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, उब्रता विश्वास जो है ना, ये इनके एमडी एंड सीईओ है। उब्रता विश्वास, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। और 2017 में जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई थी। एयरटेल भारती जो है उसी के अंडर में ये कंपनी आती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंडिया टीवी का आर्टिकल है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च डीजी गोल्ड फॉर डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट 20K गोल्ड यूजिंग द एयरटेल थैंक्स ऐप, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए कौन सा क्वेश्चन है, एंड फ्रेंड्स वीडियो को यार लाइक शेयर नहीं करते। 23 मई आपको इंपॉर्टेंट डे याद रखनी है, क्या है 23 मई, 23 मई जो अभी आ रही है उसको हमारा साल मतलब करंट अफेयर्स का 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 23 मई 2020 से ही हमने करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करी थी, और अभी भी हमारा एवरेज वही है, 200 से 250 व्यूज जो है डेली करंट अफेयर्स पे आते हैं। ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप लोग शेयर जरूर से कीजिए ताकि आगे भी इसी तरह से हमारा साथ बना रहे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जो है अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हाल ही में, ये बनी है अजंता नियोग, जो कि असम की होगी फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये हाल ही में असम की नई कैबिनेट में बनी है, हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके सीएम बने हैं। और अगर बात करें जगदीश मुखी जो है ये असम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। दिसपुर असम की कैपिटल है। असम में कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहंग पट्टकाई, मानस नेशनल पार्क, ये सभी याद रखना है। इसके अलावा आजुली द्वीप जो है वो भी याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है आजुली, जो कि असम का 33वां जिला भी है। ये सब आपको असम के बारे में याद रखना है। हाल ही में इलेक्शन हुए थे यहाँ पर असम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल है, 4 टाइम्स एमएलए रह चुके अजंता नियोग, पहले कांग्रेस में थी एंड अभी जो है ये बीजेपी में आकर जो है वित्त मंत्री बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, ये दिखेगी आपको, एंड ये जो है ये है असम के नए सीएम अभी हाल में हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है यहाँ पर छठा क्वेश्चन, हाल ही में जो है कहां पर देश का पहला अस्पताल खोला जाएगा जहां पर ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन सप्लाई ये पाइपलाइन से की जाएगी। अभी तक जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाई जाएगी। ये देश का पहला हॉस्पिटल कहां पर खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है पानीपत में, हरियाणा के। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, हरियाणा में जो पानीपत है वहां पर ये इस तरह का हॉस्पिटल खोला जा रहा है, और अभी तक ये देश में पहला होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
ईडी न्यूज का यहाँ पर ट्वीट है। हरियाणा के पानीपत में गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का जो है सीएम खट्टर ने शुभारंभ किया है और ये देश का पहला अस्पताल होगा जहां पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में सीएम है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ कैपिटल है। 22 जिले हरियाणा में, और पंजाब ने हाल ही में 23वें जिले की घोषणा की। आपको याद रखना है, पहले यहाँ पर भी थे 22 लेकिन अभी यहाँ पर 23 हो चुके हैं। ये सब आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल कौन है हरियाणा के प्रेजेंट टाइम है? तो यहाँ पर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में जो किस क्रिप्टो करेंसी के संस्थापक जो है वितालिक बुतेरिन ने भारत के लिए $1 बिलियन की सहायता दी है। अभी जो है इनका नाम भी आपको अजीब लग रहा होगा, वितालिक बुतेरिन। ये जो है को फाउंडर है किसके हैं? एथेरियम के। एथेरियम क्या है? बिटकॉइन जो है ना, इसी की तरह ये भी है एथेरियम। आपको याद रखना, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है और इसके फाउंडर जो है इन्होंने कोविड-19 के लिए भारत को $1 बिलियन की सहायता दी है, सहायता राशि के रूप में। आपको याद रखना इथेरियम। अब इथेरियम जो है शुरू कब हुई थी? ये 2015 से शुरू हुई थी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। आज के टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है? तो समथिंग 2,80,000 के आसपास एक एथेरियम की वैल्यू है। एंड बिटकॉइन की वैल्यू तो लगभग जो है 40 लाख के पार ही है, 50 लाख के आसपास में। ये मतलब क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आर्टिकल भी देख पाएंगे। अब ये आर्टिकल्स मैंने इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपको जो सोर्सेज बिल्कुल सही लगे। कोई भी फेक सोर्सेज नहीं है। जो भी ऑथेंटिकेट न्यूज होती है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। आप लोग देख सकते क्रिप्टो बिलियनियर्स वितालिक डोनेट्स $1 बिलियन वर्थ, यहाँ पर जो है ये कोविड-19 रिलीफ फंड इंडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जो है सिंथेटिक कैनबिनोनाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये जो है ना, ये ई सिगरेट वगैरह में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना है चाइना। इंपॉर्टेंट याद रखना, चाइना में जो है 1 जुलाई से इसका प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो हाल ही में चाइना ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब चाइना ने लगाया तो चाइना की कैपिटल क्या? बीजिंग है यहाँ पर कैपिटल। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। रेनमिनबी जो है ना, ये यहाँ की करेंसी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे रोज तो मैं युआन बताता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, युआन भी यहाँ की करेंसी है एंड रेनमिनबी जो है ये भी यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर जो है इसीलिए इसको करेंसी मैनिपुलेटर भी कहते हैं। खैर वो सब आपको समझने की बात नहीं है। ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक साथ कोई भी एक ही आएगा। तो या तो युआन आएगा या फिर ये आएगा रेमबिनी। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो शी जिनपिंग जो है ये है यहाँ के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ का हाल ही में अगर बात करें, एक मंगल ग्रह पर चाइना का मिशन गया जिसका नाम क्या है? तियानवेन-1। तो तियानवेन-1 जो है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मंगल की सतह पर पहुंच चुका है। इसका रोवर का नाम क्या है? झुरोंग जो है ये इसका रोवर का नाम है। वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। मंगल की सतह पर पहुंच चुका है चाइना भी। अब एक कल के सवाल का आंसर, तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ये बने केपी शर्मा ओली साहब। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब है आज का क्वेश्चन। आज का कोई एक क्वेश्चन नहीं है। आज आपको मैंने जो है टारगेट दिया इंपॉर्टेंट डे ऑफ मे मंथ। कल मैंने आपको मई महीने के सभी इंपॉर्टेंट डे सीक्वेंस वाइज करवाए थे। जितने भी याद है, ऐसा नहीं है कि आपको सब याद हो। जितने भी याद हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 मई से स्टार्ट कीजिए, 16 मई तक के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं लिख लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो भी लिख लीजिए, 1-2 यादें लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए एंड वेबसाइट को विजिट जरूर से करना। ये नोट्स पढ़ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।